उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए वोटिंग जारी। 29 सीटों पर 627 उम्मीदवार आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। करहिल सीट पर मरकूज है सबकी निगाहें। करहिल से एसपी सरबराह अखिलेश यादव और बीजेपी के एसपी बघेल के दरमियान सख्त मुकाबला। पंजाब असेंबली की तमाम 117 सीटों पर वोटिंग जारी। 2 करोड़ 14 लाख वोटर्स 1304 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का करेंगे फैसला। पंजाब के वजीर आला चुन्नी भगवंत मान, नवजोत सिद्धू समेत कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल की सियासी मुस्तकबिल का होगा फैसला। उत्तर प्रदेश में अगले मरहले के लिए तशहीरी मुहिम जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज हरदोई और उन्नाव में इंतखाबी रैलियों से करेंगे खिताब। वहीं बीजेपी सदर जेपी नड्डा श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर में इंतखाबी रैली करेंगे। पार्टी के सीनियर रहनुमा राजनाथ सिंह अमेठी, प्रतापगढ़ और लखनऊ में करेंगे रैली। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम आज मना रहे हैं अपना यौम तासीस। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रियासत के अवाम को मुबारकबाद पेश की। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। तीसरे मरहले में 16 अजला के 59 असेंबली हलकों में पोलिंग हो रही है। इनमें से 15 सीटें दर्ज फहरिस्त ज़ातों के लिए मखसूस हैं। इस मरहले में 57 खवातीन समेत कुल 627 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। ईटा, मेहरौनी और महबूबा सीटों पर सबसे ज़्यादा 15-15 उम्मीदवार मैदान में हैं। करहिल सीट पर सिर्फ 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहाँ एसपी सरबराह अखिलेश यादव और बीजेपी के एसपी बघेल के दरमियान सख्त मुकाबला आराई है। और यूपी असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग के तीसरे मरहले में 16 अजला की 59 में से 15 सीटें दर्ज फहरिस्त ज़ातों के लिए मखसूस हैं। तीसरे मरहले के तहत आम राय दहिंदगान की तादाद 2 करोड़ 15 लाख 75,430 है। तीसरे मरहले में मर्द वोटरों की तादाद 1 करोड़ 16 लाख 12,010 है। तीसरे मरहले में ख़वातीन वोटर्स की तादाद 99 लाख 62,324 है। तीसरे मरहले में तीसरे जेंडर की तादाद 1,096 है। और यूपी असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले में इंतखाबात लड़ने वाले उम्मीदवारों की कुल तादाद 627 है। यूपी असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले में इंतखाबात लड़ने वाले मर्द उम्मीदवारों की तादाद 531 है। वहीं यूपी असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले में इलेक्शन लड़ने वाली खवातीन उम्मीदवारों की तादाद 96 है। पार्टी उम्मीदवारों की अगर बात करते हैं तो बीजेपी के उम्मीदवारों की कुल तादाद 46 मर्द है। बीजेपी ने 9 खवातीन को अपना उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 58 उम्मीदवारों में से एसपी ने 53 मर्द उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि 5 खवातीन को इंतखाबी मैदान में उतारा है। उधर कांग्रेस ने 56 उम्मीदवारों में से 31 मर्द और 25 खवातीन उम्मीदवार खड़े किए हैं। बहुजन समाज पार्टी से 59 सीटों के लिए 52 मर्द हैं और 7 खवातीन उम्मीदवार हैं। 2017 असेंबली इंतखाबात अवध इलाके की 11 सीटों में से 2 एसपी, 8 बीजेपी और 1 कांग्रेस को मिली थी, जबकि बीएसपी को कोई सीट नहीं मिली थी। मगरबी यूपी की 19 सीटों में से 5 पर समाजवादी पार्टी, 13 पर बीजेपी और 12 पर बहुजन समाजवादी पार्टी ने कामयाबी हासिल की थी। तो वहीं बीजेपी ने रोहेलखंड इलाके में 5 में से 5 सीटें अपने नाम करके सबको हैरान किया था। बुंदेलखंड के इलाके में भी बीजेपी ने शानदार कारकर्दगी दिखाई और 24 में से 23 सीटें जीती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। 2017 के असेंबली इंतखाबात में वोटर टर्नआउट 63.15% रिकॉर्ड किया गया था। और अगर हम लोकसभा इंतखाबात 2019 में इन इलाकों में सीटों के हिसाब से देखें तो समाजवादी पार्टी 8 सीटों पर आगे नजर आ रही है, बीजेपी 48, कांग्रेस 2 और बीएसपी सिर्फ 1 सीट पर आगे नजर आ रही है। यूपी में कानपुर में असेंबली इंतखाबात के तईन लोगों में खास तौर पर काफ़ी जोश खरोश देखा जा रहा है। वहीं पोलिंग मराकज़ पर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने ये लोग पहुंच रहे हैं। जमहूरियत के इस त्यौहार में ख़वातीन भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं।
उत्तर प्रदेश के जालौन में भी वोटर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथों का रुख कर रहे हैं। वोटरों के लिए पोलिंग बूथ को खासतौर से सजाया गया है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में वोटर जमहूरियत के त्यौहार में शिरकत के लिए काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में वोटर बड़ी तादाद में वोट डाल रहे हैं। इस मौके पर हमारे नामा निगाह नीरज सिंह ने झांसी के वोटरों से उनके मसाइल के बारे में बातचीत की। और फिलहाल हम बात करते हैं राजेश राज से, जो करहल में मौजूद हैं। जी राजेश, काफ़ी कांटे की टक्कर है इस बार और काफ़ी अहम है आज का ये इंतखाबी दौर। तो क्या क्या नज़र आ रहा है, क्या जोश है वोटरों में और किस तरह की ख़ास तौर से तैयारियां की गई हैं? देखिए, तैयारियां जो है वो मुकम्मल हैं और यहाँ पर जो जिला प्रशासन है वो लगातार गश्त भी तेज़ कर रहा है। लगातार मोटरसाइकिल से पेट्रोलिंग की जा रही है, गाड़ियों के काफिले के साथ पेट्रोलिंग की जा रही है और लगातार मतदाताओं को प्रेरित भी किया जा रहा है कि वो मतदान केंद्रों तक आएँ और मतदान करें। घर के जो बुज़ुर्ग हैं उनके प्रति सम्मान का जो नज़रिया है, जो वानगी है, वो भी देखने को मिल रही है। जो मतदाता हैं, घर के जो छोटे बच्चे हैं, वो घर के बड़े बुज़ुर्गों को लेकर मतदान केंद्रों तक आ रहे हैं। बूढ़ी माताएं, नानी दादी को वो वोटिंग के लिए ला रहे हैं और प्रेरित कर रहे हैं। आप हमारे पीछे जो देख सकते हैं मतदान केंद्र का नज़ारा, कि जो यहाँ पर पिंक बूथ बनाए गए हैं, खूबसूरती मतदान केंद्रों की भी देखने लायक है और मतदाता जो हैं वो मतदान केंद्रों तक आ रहे हैं, आराम से वोटिंग कर रहे हैं और सड़कों पर मतदाताओं का हम कह सकते हैं कि हुजूम जो है वो देखने को मिल रहा है। जहां पर मैं अभी खड़ा हूं, यहाँ पर 7-8 मतदान केंद्र हैं। बगल वाले बूथ जो हैं वहां पर भी मतदाताओं की तादाद जो है वो उमड़ रही है और सड़कों पर जो घर के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनको मोटरसाइकिल से या अन्य चीज़ों से ले जाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ देखिए नौजवान मतदाता हैं, उनको आपसे रूबरू कराते हैं। क्या है, नौजवान जो है जो वोटिंग करने के लिए आ रहा है, कहीं ना कहीं मतदाताओं के मन में जो युवा मतदाता हैं उनके सामने कहीं जो मुद्दे हैं वो क्या है मुद्दे? सबसे बड़ी सर देखिएगा ये महंगाई है, महंगाई, बेरोजगारी। हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर किए हुए हैं, अभी तक वैकेंसी नहीं निकली 3 साल तक ना। जब युवा जो है रोजगार नहीं मिलेगा तो करेगा क्या? ये सब मुद्दों को देखते हुए सर, ये सब मुद्दों को देखते हुए हम लोगों ने वोटिंग। देखिए, कहीं ना कहीं जो युवा हैं, युवाओं के दिमाग में ये है कि उनके सामने जो रोजगार के मुद्दे हैं वो प्रमुख मुद्दे हैं और कहीं ना कहीं जो नौजवान जो है वो वोटिंग के लिए आ रहा है, उनके सामने बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई एक मुद्दा है और उसको जहन में ध्यान रखकर जो आज का नौजवान है वो वोटिंग कर रहा है और उनके मन में ये एक भावना आ रही है कि जो नई सरकार चुनकर आए वो उनकी बात करे, उनकी बात सुने। और आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो हैं बड़ी तादाद में वोटिंग के लिए घरों से निकल रही हैं। सड़कों पर उत्सव जैसा माहौल है, घरों से बाहर निकलकर लोग मतदान केंद्रों तक आ रहे हैं और एक महापर्व हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र का ये महापर्व है। डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में जो मतदाता हैं, मतदाता मालिक होते हैं और मतदाता मालिक कहीं ना कहीं मतदान केंद्रों तक आकर बड़ी तादाद में वोटिंग के लिए आ रहे हैं। यह हम कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेसी में एक खूबसूरत नज़ारा जो है मतदान के दिन देखने को मिल रहा है और बड़ी तादाद में मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। शुक्रिया राजेश, आपने जैसे कि बताया कि आज वोटर्स जो हैं वो अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि वो नई सरकार से क्या क्या उम्मीदें वाबस्ता कर रहे हैं। तो राजेश राज ने हमें बहुत ही खूबसूरती से बताया कि किस तरह से काफ़ी जोश और खरोश देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश असेंबली में और बड़ी तादाद में वोटर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में वोटर बड़ी तादाद में वोट डाल रहे हैं। इस मौके पर हमारे
नामा निगार नीरज सिंह से ने बात करी झांसी के वोटरों से उनके मसाइल के बारे में। जनता अपने भाग्य की बागडोर अपने जनप्रतिनिधियों को सौंपने जा रही है। सुबह सुबह का समय है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो वोट करने के लिए निकले अपने घरों से और अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए, ताकि जो सरकार वो चुने उनके लिए काम करे, उनकी भलाई के लिए काम करे। क्या सोच के जब आप मतदान केंद्रों पर पहुंचते हो कि सबसे पहले जहन में क्या रहता है, कैसी सरकार, कैसा जनप्रतिनिधि? भाई हर आम और खास को सुरक्षा निश्चित रूप से मिलना चाहिए, कोई भी सरकार आए, और बच्चों की शिक्षा में कुछ अगर बदलाव हो जिससे कि उन्हें अच्छे से अच्छे रोजगार का मौका मिले, इससे ज़्यादा और क्या है। युवा क्या सोचता है जब आप मतदान केंद्रों पर पहुंचते हैं? देखिए, जैसे सुबह सुबह अखबार पढ़ा जाता है तो रोज कोई ना कोई दुर्घटना की न्यूज़ आती है ना, कोई ना कोई किसी अत्याचार की न्यूज़ आती है, तो वो अत्याचार थोड़े कम हो, है ना, थोड़े शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाए, हम लोगों के एम्प्लॉयमेंट पर भी ध्यान दिया जाए ना, तो वो सब सोच कर हम लोग निकलते हैं। फिर ये आपने देखा कि किस तरह से अपने वोट को लेकर ये निकलते हैं। मैडम, आप वोट डालने आ रही हैं, यूथ क्या सोचता है और लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा जरूरी है? एजुकेशन सिस्टम थोड़ा अच्छा हो, बस इसी मुद्दे से है, और थोड़ा स्मार्ट बड़े, थोड़ा हर कुछ चीज़ स्मार्ट तरीके से हो। आप मैडम क्या सोचते हैं कि जब आप मतदान केंद्रों पर पहुंचते हैं क्या जहन में रहता है और कैसी सरकार आप लोग चाहते हैं? हम लोग तो बस यही चाहते हैं कि मतलब जो सरकार करे अच्छा ही करे, विकास करे। ये मतदाता हैं जो अपने मतों को लेकर या अपने विचारों को लेकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, ताकि वो सरकार सुन सकें, ऐसी सरकार जो उनके लिए काम करे, ऐसा जनप्रतिनिधि जो उनकी भलाई को आगे लेके जाए। कैमरामैन सेंथिल के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, झांसी। और उत्तर प्रदेश असेंबली में इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए लोग वोट डाल रहे हैं। वोटिंग के हवाले से वोटर्स में काफ़ी जोश व खरोश पाया जा रहा है। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शिवहरी मीना ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करते हुए तमाम लोगों से वोटिंग के अमल में हिस्सा लेने और वोट डालने की अपील की है। शिवहरी मीना ने कहा कि पुरअमन पोलिंग के लिए पोलिंग स्टेशनों पर सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। एसएसपी झांसी इस समय हमारे साथ हैं जो वोट डाल के आए हैं अपना। सर, आपने अपना वोट डाल लिया है और लोकतंत्र के लिए ये बड़ी ताकत होती है कि लोग निकलकर अपने मत का प्रयोग करें, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी अपील यही है कि ड्यूटी और अन्य कार्य के साथ साथ जो लोकतंत्र का महापर्व है, आज उसे मनाने का दिन है, उसमें प्रतिभाग करने का दिन है। मैंने अपनी ड्यूटी सर्वोपरि रखी है, लेकिन उसके साथ साथ जो मेरे मताधिकार का प्रयोग है उसको भी मैंने महत्व दिया है। तो मेरा अनुरोध ये है सभी मतदाताओं से, निकलकर अपने घर से जो मतदान है वो करें। हम स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक चुनाव करवाने के लिए कटिबद्ध हैं। दूसरा, सुरक्षा किस तरह की है अगर हम झांसी की बात करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई सारे जो मतदान केंद्र हैं वो संवेदनशील हैं, तो वहाँ किस तरह की सुरक्षा है? देखिए, जो मतदान केंद्र हैं उस पर 100% सीपीएमएफ कवर है। माननीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ये कवर दिया गया है। साथ ही साथ अन्य जो मानक हैं जिसमें वेबकास्टिंग के साथ साथ स्टैटिक मजिस्ट्रेट और अन्य जो सुविधाएं वो प्रदान की गई हैं, तो निश्चित रूप से जो चुनाव है वो निष्पक्ष, स्वतंत्र और निर्भीक संपन्न होगा। बड़ी संख्या में महिलाएं भी निकल कर आ रही हैं, तो आप क्या महिलाओं से क्या कहना चाहेंगे? कि सब अपना अमूल्य समय निकाल कर ज़्यादा से ज़्यादा वोट संख्या बढ़ाएं वोट देकर। ये आपने देखा कि एसएसपी साहब पहुंचे हैं और उनकी मिसेज भी हैं और लगातार अपील कर रहे हैं कि लोग निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंचें, ज़्यादा से ज़्यादा जो वोट है वो करें, ताकि लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सके। कैमरामैन सेंथिल के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, झांसी। पंजाब असेंबली की 117 नशिस्तों के लिए 1304 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतरे हैं, जिनमें 93 खवातीन भी शामिल हैं। साहिवाल और पटियाला देही सीटों से सबसे ज़्यादा 19 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। विंध्यना नगर असेंबली हलके से कम से कम 5 उम्मीदवार मैदान में हैं और वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी 2 सीटों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वोटिंग के लिए 24,740 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। 51 इजाफी पोलिंग मराकज़ भी बनाए गए हैं। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए हसास पोलिंग स्टेशनों पर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स समेत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 700 कंपनियां फराहम की हैं। तमाम पोलिंग मराकज़ पर वेबकास्टिंग के इंतजाम भी किए गए हैं।
और पंजाब असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। हम बात करते हैं हमारे नुमाइंदे विक्रमजीत सिंह से, जो पंजाब के पठानकोट में मौजूद हैं। जी विक्रमजीत सिंह, इस बार पंजाब की जो सियासत है उसमें कई नए खिलाड़ी अगर कहें तो वो शामिल हो गए हैं। काफ़ी पस मंज़र बदल गया है, यहाँ पर सियासी मंजरनामा बदला हुआ है। तो ऐसे में वोटर्स किन किन मुद्दों को लेकर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल वो किन चीज़ों के लिए करना चाहेंगे? जो है नशा मुक्ति एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर तमाम चुनावी प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों के द्वारा प्रचार किया गया है। इसके अलावा भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। माफिया, ड्रग माफिया हो, रेत माफिया हो, खनन माफिया हो, ये तमाम जो मुद्दे हैं। इसके अलावा बिजली को लेकर जो है बिजली, महंगी बिजली को लेकर भी मुद्दा है। किस इंडस्ट्री जो है उसको लेकर मुद्दा है। शांति और सद्भावना जो है वो पंजाब में कायम रहे, उसको लेकर ये मुद्दा है। इसके अलावा पंजाब में जो है उद्योग और रोजगार जो है, पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोग यहाँ से जाके विदेशों में बस जाते हैं, तो यहीं लोगों को रोजगार मिले, यहीं सुरक्षा मिले, यहीं जो है सभी प्रकार की लोगों को सुविधा मिले। वो तमाम मुद्दों को लेकर जो है जनता जो है वोट डाल रही है। इसके अलावा जो है स्थानीय मुद्दे भी लोगों के मन में रहते हैं। ये तो प्रदेश के मुद्दे थे, इसके अलावा स्थानीय मुद्दे भी लोगों के मन में रहते हैं कि किस प्रकार से उनके आसपास के इलाके का विकास होना चाहिए, सड़कों का विकास, लाइट का विकास। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लोगों के मन में है और उसके सोच कर वो मतदान कर रहे हैं। जी, क्या क्या खास तैयारियां कोविड प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर की गई हैं ताकि आसानी के साथ लोग वोटिंग कर सकें, और ख़ास तौर से सिक्योरिटी के इंतजाम भी यहाँ पर किस तरह से देखने में आ रहे हैं? देखिए, अगर कोविड प्रोटोकॉल की बात करें तो सैनिटाइजर की व्यवस्था जो है पोलिंग स्टेशंस पर की गई है, मास्क की व्यवस्था पोलिंग स्टेशंस पर की गई है। इसके अलावा जो है टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। अगर टेम्परेचर किसी वोटर का मिलता है तो उसको मतदान जो है उसका 5 बजे के बाद का तय किया गया है कि वो बाद में मतदान करेगा। इसके अलावा अगर किसी को कोरोना भी है तो उसका मतदान करने के अधिकार को नहीं रोका गया है, बल्कि वो पीपीई किट पहनकर आएगा और शाम को जो है 4 बजे के बाद जो है वो मतदान करेगा। तो ऐसे में सभी की भागीदारी हो, सभी का जो है इस अपने मताधिकार का सब अपना प्रयोग कर सके, इसके लिए तमाम प्रयास किए गए। इसके अलावा अगर सुरक्षा के मद्देनजर बात करें तो एक जो कैमरों की व्यवस्था की है पेट्रोलिंग पार्टीज के द्वारा, कि ताकि किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो उसकी रिकॉर्डिंग की जा सके। इसके अलावा 700 बटालियन अर्धसैनिक बलों की तैनात पूरे पंजाब में की गई है। निशानदेही की गई है, जो सेंसिटिव पोलिंग बूथ है उनकी निशानदेही की गई है। इसके अलावा जो है नाकेबंदी जो है सड़कों की गई है, ताकि जो है आने जाने वाले वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था चेक हो सके, उनकी चेकिंग हो सके। जो वोटर नहीं है पोलिंग विधानसभा क्षेत्र के, या जो मुख्य तौर से जो प्रचार करने के लिए नेता रखे थे या वरिष्ठ लोग थे, उनको विधानसभा क्षेत्रों से बाहर जाने के लिए बोल दिया गया है। पंजाब की सीमाएं जो हैं उन पर चेकिंग हो रही है। तो तमाम प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था, भयमुक्त वोटर जो है निकलकर बाहर आए और मतदान करे, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं जो है चुनाव आयोग के द्वारा की गई हैं। जी शुक्रिया इन तमाम तफसीलात के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बकिया मरहलों के लिए इंतखाबी तशहीर अपने उरूज पर है। तमाम पार्टियों के स्टार कैंपेनर्स राय दहिंदगान का दिल जीतने के लिए शब व रोज़ काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के हरदोई और उन्नाव में इंतखाबी रैलियों के दौरान बीजेपी उम्मीदवारों के हक़ में वोट डालने की अपील करेंगे। वहीं बीजेपी सदर जगत प्रकाश नड्डा भी श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर में इंतखाबी रैलियां करेंगे। सीनियर बीजेपी लीडर और वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी आज अमेठी, प्रतापगढ़ और लखनऊ में रैलियां करेंगे।
अगली खबर, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के यौम तासीस के मौके पर ट्वीट पैगाम में कहा कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लोगों को यौम तासीस पर मुबारकबाद। कुदरती मनाजिर और भरपूर सकाफती विरसे से मालामाल दोनों रियासतें तनव्वुर में इत्तेहाद की जिंदा मिसालें हैं। मेरी ख्वाहिश है कि दोनों रियासतें कुदरत और हम आहंगी को बरकरार रखते हुए तरक्की की जानिब तेजी से कदम बढ़ाएं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के यौम तासीस के मौके पर ट्वीट करते हुए कहा, अरुणाचल प्रदेश के लोगों को उनके यौम तासीस पर नई ख्वाहिशात। रियासत के लोग अपनी शानदार सलाहियतों और मेहनत और लगन के लिए जाने जाते हैं। आने वाले वक्त में रियासत तरक्की की नई बुलंदियों पर पहुंचे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मिज़ोरम के यौम तासीस के मौके पर ट्वीट पैगाम में कहा, मिज़ोरम के अवाम को उनके यौम तासीस पर मुबारकबाद। भारत को मुतनव्वे मीज़ो सकाफ़त और कौमी तरक्की के तई मिज़ोरम के गराक़द्र ताउन पर बहुत फ़ख्र है। मैं मिज़ोरम के लोगों की अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआगो हूँ। और अब बात करेंगे मुल्क में टीकाकारी मुहिम की। मुल्क में अब तक 175 करोड़ 33 लाख से ज़्यादा कोविड के खिलाफ वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। वजारत सेहत ने बताया कि कल 27,47,000 से ज़्यादा टीके लगाए गए। अब तक अहल ज़ुमरे के लोगों को 1,89,00,000 से ज़्यादा एहतियाती खुराकें भी दी गई हैं। और इस बीच दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब कोरोना वायरस के केसेस में लगातार इजाफा जारी है। अब तक कोरोना इन्फेक्शन के 42 करोड़ 34 लाख से ज़्यादा मामला सामने आए हैं। वहीं 58,99,000 लोगों की कोरोना इन्फेक्शन से मौत हुई है। अमेरिका में कोरोना ने सबसे ज़्यादा कहर बर्पा किया है। अमेरिका में अब तक कोरोना के 80 मिलियन से ज़्यादा केस दर्ज हुए हैं। अमेरिका में अब तक 9,58,000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए हैं। वहीं यूरोपीय ममालिक में भी कोरोना इन्फेक्शन कमज़ोर होता नज़र नहीं आ रहा है। फ्रांस में सबसे ज़्यादा 22 मिलियन केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि बरतानिया में भी कोरोना मुतासरीन की तादाद 18 लाख से तजावुज़ कर गई है। रूस में 1 करोड़ 51 लाख से ज़्यादा, जर्मनी में 1 करोड़ 34 लाख से ज़्यादा केस दर्ज हुए हैं। आलमी खबरों में G7 के वज़राए ख़ारजा ने सनीचर को म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर रूस और यूक्रेन के दरमियान बढ़ती कशीदगी के दरमियान मीटिंग की। इस मौके पर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान यूक्रेन के बहरान पर ख़ास तौर पर तबादला ख्याल किया गया। बड़ी मगरबी ताकतों ने मुतनब्बा किया है कि क्रेमलिन साबिक़ सोवियत रियासत पर हमला अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार नज़र आ रहा है। और खेल की खबरों में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ पहले ही T20 सीरीज़ जीतने वाली टीम इंडिया सीरीज़ के तीसरे मैच में कैरेबियाई टीम के खिलाफ मैदान में उतरेगी। भारतीय टीम फिलहाल सीरीज़ में 2-0 से आगे है। ऐसे में तीसरे और आखिरी मैच में टीम कुछ तब्दीली के साथ मैदान में उतर सकती है। नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात के जायज़े में जो सबसे पहली खबर हमने ली है वो है रोज़नामा इनकलाब से। रोज़नामा इनकलाब ने यूक्रेन के बहरान को अपनी सुर्खी बनाया। यूक्रेन का बहरान, रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की सताइश की। नई दिल्ली में वाक़ई रूसी सफारत खाने ने कहा, हम हिंदुस्तान के मुतवाज़न, उसूली और आज़ादाना मौक़िफ़ का खैर मक़दम करते हैं। इसके बाद जो अगली खबर है वो है अखबार मशरिक़ से, और ये है पंजाब और यूपी की कई सीटों पर पोलिंग, 59 सीटों पर पोलिंग आज। और अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, अगली सुर्खी की तरफ से। ये भी है अखबार मशरिक़ से, और ये है कार्रवाइयों को ख़त्म करने के लिए ताकत का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बयान देते हुए कहा है कि फौजदारी कार्रवाइयाँ जो हैं इनको ख़त्म करने के लिए ताकत का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। साथ ही अगली खबर जो हमने ली है वो है अखबार मशरिक़ से ही, और ये है यूपी में आज से नाइट कर्फ्यू जो है उसे ख़त्म कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे राष्ट्रीय सहारा की तरफ, और राष्ट्रीय सहारा ने जो अपनी सुर्खी बनाई है वो है एशिया के सबसे बड़े CNG प्लांट का इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया। और उन्होंने इस प्लांट का इफ्तिताह करते हुए कहा कि इससे जो आलूदगी है उसमें कमी आएगी।
और आइए अब नज़र डालते हैं अखबारात के बाद मौसम के मिजाज पर। इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।